हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ बहुत स्वागत है जी अपने इस यूट्यूब चैनल मैरिटोरियस स्टूडेंट ओनली ते। सो जिवें कि रजे तुहानूं पता ही है कि अपनी 10th क्लास के चैप्टर वाइज MCQ की सीरीज़ चल रही है। ये जिहड़ी सीरीज़ है ना ही तुहाडा PM यशस्वी का एग्जाम क्लीयर करने दे विच हेल्प करेगी, बल्कि जिहड़े बच्चे मैरिटोरियस स्कूल की प्रैपरेशन करना चाहते हैं या फिर कोई भी इदां दा टेस्ट या एग्जाम जिहदे विच 10th क्लास का जिहड़ा मैथमैटिक्स का पोर्शन है वो तुहानूं आना है, उहदे लिए जिहड़ी सीरीज़ है बहुत ही ज़्यादा हैल्पफुल रहेगी। सो तुहानूं पता ही है कि अपना फर्स्ट पार्ट हो चुकिया सी, जिहदे विच आपां 10th दे फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स दे MCQs कर रहे हैं। पहले 10 क्वेश्चनस आपां कर लिए सी और अज दी वीडियो दे विच आपां क्वेश्चन नंबर 11 तो शुरुआत करते हैं एंड देखते हैं कि कितने क्वेश्चन अज दी वीडियो च आपां कर पाने। सो क्वेश्चन नंबर 11 की कह रहे हैं कि अपने HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि पंजाबी मीडियम के विच मम्मा सस्सा वावा बोलते यानी महत्तव समवर्तक। ठीक है, सो HCF कढ़ना है आप 2 नंबर 306 तो 1314 का। सो तुहानूं पता ही है कि HCF किवें निकलता है, आप ये फैक्टर्स करते हैं, उहदे विचों कॉमन फैक्टर्स नूं कढ़ते हैं और आप इहनूं सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, जो भी रजे मैं कोई क्वेश्चन करन लगदी है ना, एक बार वीडियो पॉज करके पहला खुद ट्राई करिया करो। ठीक है, ताही ये निशानी है कि तुसी एक सीरीयस बच्चे हो जिहड़े अपनी स्टडीज़ लिए बहुत सीरीयस हो। एक बार खुद ट्राई जरूर करिया करो। चलो जी, सो राजे सब तो पहला आप 306 के फैक्टर्स बना लैंदे हैं। तुहानूं पता ही है कि अगर अपनी यूनिट डिजिट जिहड़ी हैगी है वो 2 नाल डिविजिबल हुंदी है तो पूरे का पूरा नंबर जिहड़ा हैगा वो 2 नाल डिविजिबल होएगा। सो इहनूं आपां 2 ते भेज दिंदे आ। ਹੁਣ देखो जे तुसीं इहनूं अलग-अलग एवें कैलकुलेट करोगे जिवें आपां एवें करदे हुंदे आ, ठीक है, एवें करदे हुंदे आ तां रजे तुहानूं ये बहुत लेंथी हो जाएगा। सो बैटर है कि तुसीं अपनी कैलकुलेशन नूं थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो और ये वाली चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ने इन्हां नूं अपने माइंड विच सॉल्व करिया करो। जिवें देखो, जिवें इत्थे 3 है तो अपने माइंड च कैलकुलेट करो कि पहला 1 ते जाएगा तो इत्थे 2 आ जाएगा, 3 दे विचों 2 माइनस हो गए 1, उपरों 0 आएगी और 2 दे टेबल ते 10 किन्ने ते आउंदा 5 ते आउंदा, फिर अगे 6 किन्ने ते आउंदा 3 ते आउंदा। सो इस तरीके नाल तुसीं इहनूं सॉल्व करना। ठीक है, फिर अगेन उस तो बाद हुण ये 3 ते जाएगा तो जो आप 3 ते भेजा तो अपने को कितना आ गया 51, अगेन 51 फिर 3 के टेबल ते जाएगा, किन्ने ते आंदा 17 ते आंदा और फिर 17 खुद जो है किसी के टेबल ते नहीं आता, तो ये आप एदा ही लिख लिया। सो इस तरीके नाल आपां की करते हैं 306 के फैक्टर्स कढ़ लेने। ठीक है, सेम तरीके नाल आपां की करने ने 1314 के जिहड़े फैक्टर्स ने वो कढ़ लैने ने। फिर ये सब तो पहला 2 ते जाएगा, जो 2 ते जाएगा तो अपने को 6 आ गया तो 657 आ गया। फिर इनू आप 3 ते भेज देने तो अपने को कितना आ जाता है 219 आ जाता है। फिर इनू 3 ते भेजांगे तो अपने को कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा। अगेन 73 हुण कहा किसी के पहाड़े ते नहीं आता तो इनू आप इहदे ही टेबल ते भेज देने। सो इस तरीके नाल आपां की कर ले, इन्हां दोनों नंबरां दे फैक्टर्स कर ले। हुण आपां लिख लैंदे कि 306 के फैक्टर्स की आए ने 2 × 3 × 3 × 17 तो 1314 यानी 1314 के किन्ने किहड़े फैक्टर्स आ गए 2 × 3 × 3 × 73। हुण आपां ने की करना है, इहदे विचों जिहड़े कॉमन ने उहनूं तुसीं की करो सर्कल कर लो। जिवें इहदे च भी 2 है तो इहदे च भी 2 है, इहनूं सर्कल कर लैंदे आ, बिल्कुल पेयर बना लैंदे आ। उस तो बाद इहदे च भी 3 है तो इहदे च भी 3 है, इन्हां नूं पेयर कर लैंदे आ। तो फिर इहदे च भी 3 है तो इहदे च भी 3 है, इहनूं पेयर कर लैंदे आ। हुण इन्हां नूं पेयर नहीं कर सकते बिकॉज इहदे च तो 70 है लेकिन ये वाली लाइन च 17 नहीं हैगा, इत्थे तो 73 है लेकिन उपर वाली लाइन च 73 नहीं हैगा। हुण जिहड़े अपने कोले पेयर बने ने इहदे विचों की करना एक एक नंबर आपां बाहर कढ लैणा। दैट मीनस इत्थे अपना HCF कितना आ गया, आ वाले पेयर दे विचों एक बाहर कढ लिया यानी 2 आ गया, आ वाले पेयर चों एक आ गया 3 ते आ वाले पेयर चों एक आ गया 3। हुण इहनूं मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 द 9 एंड 9 2 द 18। सो दैट मीनस 11th का आंसर अपने को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया 18 आ गया, यानी 11th का आंसर की है डी है। ठीक है जी, वेरी गुड। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दे विच क्या है, द डेसीमल फ्रैक्शन ऑफ दिस। तुहानूं एक नंबर दिता होया और इहदी डेसीमल फ्रैक्शन पूछिया, मतलब ये वाले नंबर नूं आपां डेसीमल फ्रैक्शन च सॉल्व करना। ये मैं तुहानूं 2 तरीके नाल दस दियां, तुहानूं जिहड़ा तरीका सही लगे तुसीं उस तरीके नाल इहनूं जिहड़ा हैगा सॉल्व कर सकदे हो। सब तो पहला आप इत्थे नंबर लिख लैंदे। नंबर की है अपने को 15/4 यानी 15/4 + 5/40। सब तो पहला जिहड़ा तरीका तुहानूं मैं दस्सण जा रही हूँ, पहला जिवें आपां इहदा LCM लैके करदे हुंदे उस तरीके नाल करदे। इहदा LCM जिहड़ा हैगा 40 आएगा, फिर आपां जिहड़ा हैगा 40 नूं 4 नाल डिवाइड कीता 10 आएगा और 10 दी आपां मल्टीप्लाई 15 च कर दिंदे आ तो उपर कितना आ गया 150 प्लस 40 नूं 40 नाल डिवाइड कीता 1 आ गया और 1 नूं 5 नाल मल्टीप्लाई कीता कितना आ गया 5 आ गया। जदों इहनूं सॉल्व कीता 150 + 5 अपने कोल कितना आ गया 155/40 आ गया। ठीक है जी, हुण तुहानूं पता है कि देखो कई बच्चे हुण की करनगे ना, जिन्हां दी
कैलकुलेशन कह लो स्ट्रॉन्ग नहीं है या जिन्हों के कॉन्सैप्ट क्लीयर नहीं है वो 155 ਨੂੰ 40 ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। लेकिन खुद सोचो कि ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ इदा लिख सकते हैं 155 डिवाइड बाय 4 इंटू 10 4 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं क्योंकि 4 इंटू 10 कितना होंगे 40 होंगे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 155 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ 10 ਆਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ डिवाइड करते हैं 155 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ। सब तो पहला ਇਹ 3 ਤੇ ਜਾਏਗਾ, 4 3 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 12, 15 ਚੋਂ 12 ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कितना आ जाएगा 3, ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ 5 ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਏਗਾ 8 ਤੇ बिकॉज 8 4 ਦਾ 32 ਹੁੰਦਾ और 35 चो 32 माइनस किते साडे कोल कितना आ गया 3। फिर आप जी ऊपर पॉइंट लगा के इत्थे 0 उतारांगे और फिर अपने को कितना जाएगा 7 ते बिकॉज 7 चौका 28 आ जाएगा और फिर ये चो माइनस करांगे 2 आ जाएगा, ऊपर पॉइंट लग गया होया, फिर 0 उतर गई और अपने को कितना आ गया 5 ते जाके 5 चौका 20। इस तरीके नाल पूरा पूरा की हो गया डिवाइड हो गया। सो दैट मीनस 155 बाय 4 की वैल्यू कितनी आ गई 38.75 डिवाइड बाय दिस 10। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि जिन्ने नीचे ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿਸਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਖਿਸਕਾ ਦਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 3.875 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ 3.875 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਥੋੜਾ ਲੈਂਥੀ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। लेकिन अगर फिर भी तुसी इस तरीके नाल नहीं करना तो तुसी इहनू की करो जिवें अपने कोल रकम सीगी 15/4 प्लस 5/40 तुसी इहनू पहले ही डिवाइड कर लो, यानी 15/4 ऑलरेडी कर लो। जो तुसी इहनू डिवाइड करोगे तो सब तो पहला ही जाएगा चौकम चौकी 16 हो जाएगा तो 4 30 तो सब तो पहला 3 ते जाएगा, 3 तो बाद करन तो बाद अगे जिहड़ा हैगा अपने कोल 3.75 आ जाएगा। 15 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ डिवाइड करके 3.75 आ गया और 5 ਤੇ 40 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੋਗੇ 5 एकम 5 5 8 40। ਹੁਣ 1/8 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0.125 ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 3.875 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਨਾ आ वाली मान लो फस्ट जी रकम लिखी फस्ट तुसी इक्वेशन लिखी 3.75 अगले वाले ना पहला पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लो, लगा लिया। हुण पॉइंट तो बाद जिवें हैगा उवें लिख दो, इत्थे 1 है इत्थे 2 है इत्थे 5 है और ये पॉइंट तो पहला की सी 0 सी। हुण तुसी कहोगे मैम इत्थे की है जी, तां तुसी इत्थे खुद 0 लगा सकते हो बिकॉज 0 लगाउण नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। सो हुण आपां इहनूं ऐड कर लैणे, इत्थे 5 आ जाएगा, इत्थे 5 और 2 किन्ने आ जाणगे 7, इत्थे 7 + 1 किन्ना आ जाएगा 8, फिर आ पॉइंट लग जाएगा और 3 आ जाएगा। सो इस तरीके नाल आपां इहनूं सॉल्व कर सकते हैं। वेरी गुड, आई होप ये वाला क्वेश्चन तुहानूं क्लीयर हो गया होगा। ठीक है जी। नैक्सट रजे क्वेश्चन नंबर 13 की कह रहे हैं द डेसीमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर दिस विल टर्मीनेट आफ्टर। कल वाली वीडियो के भी मैं तुहानूं सिखाया सी कि आपां टर्मीनेट किवें करदे हुंदे आ। टर्मीनेट का मतलब की है जिवें जिहड़ा मान लो आ वाला नंबर है ना, आ वाला जिहड़ी आ वाला पहला सॉल्व करके हटिया, अगर कोई तुहानूं पुछे कि यह किन्ने डेसीमल प्लेसिस तक जाके टर्मीनेट होया तो देखो पॉइंट तो बाद 3 प्लेसिस तक जाके की होया टर्मीनेट होया। तो उही चीज़ पुछ रहे हैं कि जिहड़ा ए वाला नंबर है इहनूं किन्ने पॉइंट तो बाद जाके जिहड़ा हैगा टर्मीनेट हो जाएगा। उहदे लई सब तो पहला की आपां इह क्वेश्चन लिखदे हां। 13 नंबर क्वेश्चन है, रकम हैगी अपने कोल 14587। एक मिनट मैं लिखना फिर शो कर दी 1250। ठीक है जी। सो आ वाली जिहड़ी हैगी अपने कोल पूरी दी पूरी जिहड़ी हैगी उस वाले क्वेश्चन दी फॉर्म है। हुण इहदे विच आपां इहनूं की करना, सीधी जी गल है पॉइंट वाली फॉर्म च लैके आउणा। तो उहदे लई हुण मैं जिहड़े स्टैप्स लिखाउण जा रही हां तुसीं अपनी नोटबुक ते नोट कर लिओ। जिहड़ा अपने कोल रजे डिनोमीनेटर है आपां इहदे फैक्टर्स करने ने सब तो पहली गल। सो जदों आपां 1250 दे फैक्टर करन जावांगे, ठीक है 1250 दे फैक्टर करन जावांगे, सब तो पहला 2 ते जाएगा ते जदों इहनूं 2 ते भेजे तो 625 आ गया। हुण 5 ते जाएगा, फिर अपने कोल कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। फिर 5 5 125 हुंदा, इस तरीके नाल आ जाएगा। फिर अगेन 5 ते जाएगा एंड अगेन 5 ते जाएगा। सो दैट मीनस आपां हुण इहदी जगह आ वाले फैक्टर्स लिख सकते हैं। सो आपां इत्थे की लिखांगे 14587 डिवाइड बाय इहदी जगह आपां फैक्टर लिख दांगे। की फैक्टर ने 2^1 मल्टीप्लाई 5^1 2 3 4 5^4। ठीक है। कल भी मैं तुहानूं दस्सिया सी कि डिनोमीनेटर दे विच 2 और 5 दा होना जरूरी है। हुण देखो 2 दी पावर कितनी है 1 है, 5 दी पावर कितनी है 4 है। दैट मीनस आपां नूं 2 दी पावर भी 4 लैके आनी पऊगी ताकि आपां इन्हां नूं ऐड करके और मतलब जिहड़ियां पावर्स ने उन्हां नूं ऐड कर दी और नंबर नूं मल्टीप्लाई करके 10 ले आइए। ठीक है। अपना मेन टारगेट की है डिनोमीनेटर दे विच 10 लैके आना।
ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 3 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 3 ਉੱਪਰ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਇੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡੈਸੀਮਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆंसर है। सो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ डिनोमिनेटर ਦੀ वैल्यू ਉਹੀ सॉल्व करके दिखा ਦਿੰਨੀ ਆ, ठीक है। सो ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ इंटू 5 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। सो ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5 टू द 10 ਹੋ ਜਾਏਗਾ और 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4, दैट मीनस 4 ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 4 ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸॉल्व ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਨ ਜੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ डिनोमिनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ है, ठीक है, ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ ਔਰ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4 ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹੀ ਆंसर ਲਗਾ ਦਿਓ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਦਿਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। सो अगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के उपर द HCF ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। इन्हू घबरा नहीं जाना, कई बच्चे जो ब्रैकेट्स देख लेंगे ने, आ वाली फॉर्म देख लेंगे तो घबराने लग जाते हैं। इन्होंने क्या होया कि साडे कोल कोई भी 2 नंबर ने A ते B, उन्हां दा जिहड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2 है, ते जिहड़े ओही 2 नंबर ने उन्हां दा जिहड़ा LCM है किन्ने 27 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A इंटू B? कल मैं तुहानू फॉर्मूला करवाया सी, तुहानू याद होएगा, तुसी खुद भी वैसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ तुहानू फॉर्मूला दसूँगी और आंसर दसूँगी, सॉल्व तुसी खुद करोगे, ठीक है जी। सो देखो HCF किन्ने 2 नंबरों का 2 है और LCM किन्ने 27 है। तुहानू कल दस्सिया सी कि 2 नंबरों की जिहड़ी गुणा हुंदी है बराबर हुंदी है उन्हां दे HCF ते LCM दे प्रोडक्ट दी। उन्होंने आही तो पूछी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A मल्टीप्लाई B, तो HCF ते LCM नू मल्टीप्लाई कर दो, 2 नू मल्टीप्लाई करो 27 नाल, 7 टू द 14 1 कैरी आ जाएगी, 2 टू द 4 प्लस 1 5। सो अपना आंसर की आ गया 14 का आंसर ऑप्शन नंबर B आ गया जी, दैट इज 54। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की कह रहे हैं द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर 27 बाय 125 इज। वही गल है 27 बाय 125 एक नंबर दिता हुआ है, उन्होंने लिखा कि यदि डेसिमल एक्सपेंशन की है, मतलब वही इन्होंने पॉइंटा की फॉर्म च लैके आना है, दसना है कि ए है नॉन टर्मीनेटिंग है। नॉन टर्मीनेटिंग की समझाया सी, जेड़ी जेड़ी मतलब डेसिमल नंबर कदे एंड ही नहीं होंदा, चली जाता है चली जाता है चली जाता है चली जाता है, ए वाला या ए वाला, ये आप सॉल्व करके दसना है। अगेन तुहानू स्टैप समझाए हुए हैं कि डिनोमिनेटर की जिहड़ी वैल्यू है वो आपां फैक्टर्स कढ लैणे ने। सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। वैल्यू हैगी अपने कोल 27 डिवाइडेड बाय 125। हुण देखो इत्थे 125 सॉल्व करन बैठोगे, हुण जिहड़े बच्चों को पता है कि 125 कितना हुंदा है 5 रेज़ टू पावर 3 हुंदा है, ठीक है। सो आपां इहनूं सीधा लिख लैणे 27 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 3, 5 रेज़ टू पावर 3 आ गया, ठीक है। हुण देखो हुण तुहाडे चों कई बच्चे करनगे अरे मैम इत्थे 3 आंसर आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखो 3 आंसर डायरैक्ट उदों आएगा जो उन्होंने ये पूछा होंगे कि किन्ने डेसीमल एक्सपेंशन तक वो नंबर टर्मीनेट हो जाएगा। इत्थे उन्होंने खुद वैल्यू पूछी है तो इत्थे आपां नूं ये सारा सॉल्व करना पएगा। हुण देखो इत्थे 5 रेज़ टू पावर 3 है, लेकिन मैंने नीचे 2 भी लैके आना, क्योंकि जो 2 आऊगा तां ही ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 10 बनाउणगे, ठीक है। सो इत्थे 2 लैके आउण लई आपां की करांगे, इहनूं डिनोमिनेटर नूं 2 रेज़ टू पावर 3 नाल मल्टीप्लाई कर दांगे। जिहड़ी चीज़ आपां नीचे कर रहे हैं वही चीज़ आपां नूं उपर करनी पेगी, मतलब उपर भी आपां 2 रेज़ टू पावर 3 नाल मल्टीप्लाई करांगे। हुण देखो जी आपां इहनूं किवें कर सकदे हां, हुण आपां नूं पूरा सॉल्व करना पेगा। 27 2 क्यूब कितना हुंदा 2 टू द 4 और 4 टू द 8, 27 मल्टीप्लाई बाय 8। हुण तुहानूं पता है कि जदों अपने कोल जिहड़ियां पावर्स ने सेम हुंदियां तां आपां इहनां नूं मल्टीप्लाई कर सकदे हां, तां 5 टू द कितना आ जाएगा 10 और 10 रेज़ टू पावर 3। हुण 27 और 8 नूं मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, जदों आपां 27 और 8 नूं मल्टीप्लाई करांगे तां अपने कोल कितना आ जाएगा 216 बटे 10 रेज़ टू पावर 3। हुण जिन्नियां ही पावर हुंदियां ने उन्ने ही आपां जिहड़ा हैगा अपने इधर सज्जे पासे तो उन्ने ही नंबर छड्ड के पॉइंट लगा दिंदे आ। हुण कितनी पावर है 3, दैट मीनस आपां की करांगे इत्थे लगा दिंदे आ पॉइंट लगा दिंदे आ। सो पावर कितनी है 3, दैट मीनस 1 2 3, ये 3 पॉइंट छड्ड के इत्थे अपने कोल की लगेगा 3 नंबर छड्ड के इत्थे पॉइंट लग जाएगा, यानी 216 के अगे पॉइंट लग जाएगा और मूरे आपां 0 लगा दिंदे आ बिकॉज इहदे नाल वैल्यू चेंज नहीं हुंदी। सो दैट मीनस क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 0.216 ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तुहाडे चों अद्धे बच्चे की करनगे ना, जदों इत्थे सिर्फ आपां तां बाद चों मल्टीप्लाई कीता है ना,
कई बच्चे सिर्फ इत्थे 5 क्यूब देख के इन्हू लगा देंगे कि नॉन टर्मीनेटिंग है, नहीं। अगर तुहानू कल्ला 5 दिख रहा है, कल्ला 2 दिख रहा है, दैट मीनस उन्होंने किसी तरीके नाल 10 बनाने की कोशिश करो। और 5 कदों 10 बन सकते हैं, जो 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे। 2 कदों 10 बन सकता जो 5 नाल मल्टीप्लाई करांगे। आई होप तुहानू ये समझ आ रही है, ठीक है जी, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की कह रहे हैं, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 एंड 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2 इज। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप दसना है, गिव मी अ सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, कोई फर्स्ट नंबर है 3 रेज़ टू पावर 3 आप किमें लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और जोड़ा है दूसरे नंबर को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 5 रेज़ टू पावर 2 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5। हुण कॉमन की है आ 3 कॉमन है, ए 3 आप फैक्टर बना लाँगे। हुण ये 3 का किसी नाल बना नहीं सकते बिकॉज होर ए वाली थल्ले वाली वैल्यू कोई 3 नहीं हैगा, सो ये 5 का इस 5 नाल बनाता। सो दैट मीनस आ 2 नंबर रह गए, इन्हां दा आपां कुछ नहीं कर सकते बिकॉज इन्हां दा जिहड़ा पेयर नहीं बनया। उस तो बाद HCF कड्ढण दे लई आपां इन्हां दे विचों की करदे हां, एक वैल्यू बाहर कढ लैंदे हां। इहदे विचों एक 3 बाहर आ जाएगा, इहदे विचों एक 3 बाहर आ जाएगा, और इस 5 दे विचों एक 5 बाहर आ जाएगा। सो 5 × 15 और 15 × 30 अपने कोल कितना आ जाएगा 45। सो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर अपने कोल ऑप्शन नंबर डी है 45। या फिर तुसीं की करना है कि जेडे भी नंबर दिते हुए उसकी जिहड़ी छोटी पावर है उन्होंने बाहर लै लेना। जिवें इत्थे 3 रेज़ टू पावर 3 है, इत्थे 3 रेज़ टू पावर 2 है, छोटी पावर की है 2 है। सो दैट मीनस इत्थों की लेना 3 रेज़ टू पावर 2 बाहर लै लेना, उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। इत्थे 5 रेज़ टू पावर 1 है, इत्थे 5 रेज़ टू पावर 2 है, छोटी पावर 1 है तो इत्थे की कर लेना ए 5 नूं बाहर लै लेना। तो वही तेम ते 9 9 5 45 सेम आंसर आ जाएगा। तुहाडे ते डिपेंड करता है कि तुसीं इस तरीके नाल करना है या इस तरीके नाल करना है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर ने साडे कोल एक 18 है तो एक 72 है, इन्हां दोनों का HCF 18 है। वही गल कहंदे LCM दसो कि 18 ते 72 का LCM कितना होएगा। वेरी क्लीयर, सानू पता है कि जिहड़े साडे कोल 2 नंबर हुंदे ने, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू HCF ते LCM का प्रोडक्ट। फर्स्ट नंबर साडे कोल की है रजे 18 है, सैकेंड नंबर की है 72 है, इहदा HCF कितना है 18 है इंटू LCM असी ने पता करना। हुण कई बच्चे ना की करेंगे 18 ते 72 नूं मल्टीप्लाई करेंगे फिर 18 नाल डिवाइड करेंगे, नहीं, तुसीं पहलां इहनूं एक पासे लैके जाया करो। तो LCM कितना आएगा 18 गुणा 72 एज इट इज़, तो जिहड़ा 18 इधर गुणा हो रहा इधर जाके की हो जाऊगा भाग हो जाऊगा। सो आपां की कीता इहनूं भाग करता, ठीक है। सो 18 नाल 18 कटिया गया, दैट मीनस LCM कितना आ गया 72 आ गया। सो अपना इहदा 17 का आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर बी दैट इज 72। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेने आ, इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर इज 1 देन द 2 नंबर्स आर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो की कह रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर, मान लो कोई 2 नंबर्स ने, कहते ए ते बी कोई 2 नंबर ने, इन्हां दा जिहड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो की है जी 1 है। तो कहते ये 2 नंबर्स साडे कोले किहड़े नंबर्स होणगे, तो मैं तुहानूं दसदा रजे इदां दे नंबर्स नूं को प्राइम नंबर्स बोलिया जांदा है। कोई इदां दे 2 नंबर जिहदे विच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की हुंदा है 1 ही हुंदा है। जिवें मान लो आपां एक लै लिया 2 और एक नंबर ले लिया आपने 3, तो तुसीं दसो कि 2 दे पेयर की बनणगे, 2 दे फैक्टर सॉरी की बनणगे। तो 2 का फैक्टर एक तो 1 बनेगा, एक खुद 2 बनेगा। वही 3 दे मैं पूछा कि 3 दे फैक्टर की बनणगे, तुसीं कहोगे मैम 3 दे फैक्टर जी एक 1 बनेगा और जी एक 3 का फैक्टर 3 बनेगा। अगर मैं सिंपल भाषा च लिखा तो 2 मतलब 1 इंटू 2 और 3 मतलब 1 इंटू 3। हुण इहदे विचों कॉमन की आएगा, आही आएगा। सो दैट मीनस 2 ते 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 1 है। दैट मीनस इदां दे नंबर जिहदा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हुंदा वो नंबर की हुंदे ने को प्राइम नंबर्स हुंदे ने। दैट मीनस जिहड़ा ये सी है वो साडे कोले की है रजे इहदा राइट आंसर है। तुसीं कोई भी 2 नंबर ले सकते हो, जिवें मान लो 4 एंड 5 ले लो। हुण तुसीं दसो कि ये को प्राइम नंबर है गया। हुण तुहाडे चों अद्धे बच्चे कहणगे मैम नहीं जी 4 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, कहणगे जी 4 किहड़ा प्राइम नंबर है जी। तो रजे इदा नहीं है, इन्हों ने आप को प्राइम नंबर्स की गल कर रहे हैं। तो को प्राइम की डेफिनेशन बस इन्नी है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। 4 के फैक्टर साडे कोल की बनणगे, 4 के फैक्टर एक साडे कोल बनणगे 1 इंटू 4, या अपने कोल की बनेगा 1 इंटू 4, इनू आप इदा लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 2 द 4 4 1 द 4। 5 के फैक्टर्स की बनणगे 1 इंटू 5। हुण इहदे विचों कॉमन फैक्टर कौन है 1 है। दैट मीनस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 5 कितना आएगा 1 आएगा। सो आई होप तुहानूं समझ लग गया होगा। ये मैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन किया बिकॉज तुहाडे पेपर च आउंदे बहुत चांसेस ने इस तरीके के क्वेश्चनस दे, ठीक है। हुण क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं और उस तो बाद अज आप 20 तक ही क्वेश्चंस करांगे, ठीक है।
हुण क्वेश्चन नंबर 19 च की कह रहे हैं राजे, क्वेश्चन नंबर 19 च इन्होंने क्या है, गिव मी अ सेकेंड। ओके सो क्वेश्चन नंबर 19 च इन्होंने अपन नंबर दिता होया 2.13113113 एंड सो ऑन इज। जो इदा डॉट्स लिखे हो ना, यदा मतलब है कि नंबर अगे जाई जा रहे हैं जाई जा रहे हैं जाई जा रहे हैं, कोई एंड नहीं है। हुण आपां दसना कि इन्हां चार ऑप्शनों के विचों की सही है। कहते कि ये एक टर्मीनेटिंग डेसीमल है। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, उत्ते तो डॉट डॉट लगा के सानू दिखाता कि वो अगे जाई जाऊगा, दैट मीनस टर्मीनेटिंग डेसीमल तो नहीं है। ये ऑप्शन तो साडा आंसर नहीं आ सकती। हुण आपां इन्हां दे विचों आंसर देना। हुण तुसीं कहोगे मैम इत्थे किते लिखिया तो होया नहीं भी ये नॉन टर्मीनेटिंग नंबर है, तो जिहड़े नॉन टर्मीनेटिंग नंबर्स ने उन्हां नूं किहड़े नंबर्स बोलदे ने, इररैशनल नंबर्स बोलते हैं। दैट मीनस जिहड़े इररैशनल नंबर्स होंदे ने ओह की होंदे ने अपने कोले नॉन टर्मीनेटिंग नंबर होंदे ने। सो दैट मीनस इन्हां दा दूसरा नाम की है, इररैशनल नंबर। सो दैट मीनस जिहड़ा अपने कोल 19 है, इहदा आंसर की आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एन इररैशनल नंबर। इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट ने, जिहड़े कि तुसीं स्पैशल स्टार मार्क करके अपनी नोट्स दे विच तैयार करने ने। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कहते पाई की है, पाई की वैल्यू पता ना, जो आप सॉल्व करते हैं तुसी सर्कल वाले क्वेश्चन के भी या जिथे भी अपन पाई की वैल्यू पैंदी आप 22/7 या 3.14 लैके सॉल्व करते हैं। सो उन्होंने वही पूछा कि पाई की है, कोई इंटीजर है, कोई इररैशनल नंबर है, कोई रैशनल नंबर है या नन ऑफ दीज। हम तुहाडे चों कई बच्चों ने माइंड च आएगा कि मैम पाई की वैल्यू तो होंदी है 22/7 और अपने को P/Q की फॉर्म च, जिथे Q 0 के बराबर नहीं है, दैट मीनस 22/7 की ये रैशनल नंबर है, तो पाई भी शायद की होएगा, रैशनल नंबर होएगा। नहीं रजे 22/7 नूं सॉल्व करके देखो, जो तुसीं 22/7 नूं ना आपां इहनूं नियर अबाउट 3.14 याद तो कर लैंदे आ, पर असल च यही जिहड़ा हैगा टर्मीनेटिंग नंबर नहीं है, नॉन टर्मीनेटिंग नंबर है। टाइम कढ के 22 ते 7 नूं डिवाइड करके देखियो, ये कदे भी शांत नहीं होएगा, अगे ये नंबर आई जाएंगे, मतलब 3.4 तो बाद अगे जाई जा रहा ही। सो दैट मीनस पाई एक इदां दा नंबर है जो कदे भी शांत नहीं हुंदा। सो दैट मीनस यह की है, एक इररैशनल नंबर है। याद रखियो पाई एक की है, इररैशनल नंबर है। ठीक है जी, वेरी गुड। तो वैसे मैं आई थिंक साइड पर कितने सॉल्व भी किया 22/7 दी मैं वैल्यूज़ कढ़िया सी, आ देखो साइड पर कढ़िया होया। ठीक है, सो इस तरीके जे तुसीं इहनूं सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। 22/7 नूं डिवाइड किया सी तो इस तरीके वैल्यूज़ अगे दी अगे जाई जाएंगियां, कभी भी खत्म नहीं होणगियां। वेरी गुड। हुण चलो 21 वाला क्वेश्चन भी देख ही लैंदे आ। सो 21st क्वेश्चन की कह रहे हैं, 5 - 2√3 इज, यह की है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इररैशनल है, नन ऑफ दीज है। कल ही मैं तुहानूं करवाया सी कि जदों भी किसी इररैशनल नंबर ते रैशनल नंबर च प्लस होवे, माइनस होवे, गुणा होवे, डिवाइड होवे, तो ज़्यादा पावरफुल कौन हुंदा है? इररैशनल नंबर होंगे, यानी आई, इररैशनल नंबर। ठीक है, हुण 5 की है, 5 अपने को एक रैशनल नंबर है, तो 2√3 की अपने को इररैशनल नंबर है। दोनों च की हो रहा, माइनस हो रहा, चाहे कुछ मर्जी हो, ज़्यादा पावरफुल कौन होएगा? इररैशनल नंबर। सो अपना राइट आंसर की आएगा जी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सो आई होप राजे ये वाले सारे क्वेश्चन तुहानूं क्लीयर होणगे। सो उम्मीद करते हैं कि तुहानूं ये सारिਆਂ ਦੀ एक्सप्लेनेशन सारा कुछ बहुत ईजी लग रहा होगा और तुहानूं पढ़न च थोड़ा मज़ा भी आ रहा होना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and don't forget to subscribe the channel and like the video, and especially don't forget to give your feedback in the comment section because that really motivates me. So thank you so much. Okay ji.